सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो तुम्हें मेरा नया लुक कैसा लग रहा है? तो ये अपना कुछ नया लुक है विद ब्लैक हेयर और ट्रिम बियर्ड। तो अब जा रहा हूँ मैं अपने काम की तरफ। आज मौसम की बात करूँ तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, सुहाना मौसम है, धूप खिली हुई है। और कल की बात करूँ तो कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि लिटरली क्या हुआ कि मैं तुम्हें बताता हूँ। कल मैं तौरंगा निकल गया था शाम को, और तौरंगा में गुरुद्वारा है, वहाँ गया और वहाँ का खाना एंजॉय किया। भाई कसम से इंडियन फूड जैसा टेस्ट आ रहा था भाई। बहुत मिस किया उस खाने को, पर मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस था। और एवरी संडे को तौरंगा में मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं हमारे वहाँ, क्या बोलते हैं, भंडारा। हाँ, तो हर संडे को वहाँ भंडारा होता है। तो शायद से मैं नेक्स्ट संडे भी जाऊँ वहाँ, पर कुछ श्योर नहीं हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ। बट एक बार तो वापस जाऊँगा उसमें। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने काम की तरफ। आज मंडे है और मैंने एक शिफ्ट उठा ली है। यानी मेरे ऐप में आती है कि अगर आप ओपन शिफ्ट की अगर आप करना चाहो तो आप उसे पिक कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। तो उसे मैंने क्लेम कर लिया और अब मैं अपनी शिफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। और देखते हैं आज कितने आवर्स होते हैं और कैसे जाता है आज का दिन। तो अब मैं तुम्हें मिलूँगा कब, जब मेरी छुट्टी हो जाएगी। ख़त्म हो गई है शिफ्ट भी। क्या मैं आज जल्दी निकल गया, एक फ्रेंड है तो उसके साथ कॉफ़ी पे जा रहा हूँ। तो अभी मिलता हूँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में। तो सी यू इन फ्यू मिनट्स, क्योंकि अभी मुझे जल्दी पहुँचना है, वो वेट कर रही है। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट शॉट। और क्या बताऊँ यार भाई, ज़िंदगी कैसी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और सो के उठाऊँ जस्ट। और बस लाइफ कट रही है जैसे तैसे। और बहुत लोगों का ना एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो उस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश की। न्यूजीलैंड में क्या कैश मिलता है जॉब पे या नहीं? तो इसका आंसर देखो क्या है। इसका आंसर है यस। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे जॉब करते हो। फॉर एग्जांपल, जहाँ मैं जॉब करता हूँ मुझे वहाँ कैश नहीं मिलता। पर लेकिन अगर आप किसी इंडियन शॉप में, यानी इंडियन ओनर के डाउन अगर आप जॉब करते हो, तो बाई चांस वो उसके ऊपर है। पहले आपको हमेशा परमिशन लेनी पड़ती है कि जैसे एज अ स्टूडेंट आप उनसे बात करो कि क्या मुझे कैश मिल सकता है, तो वो उनके ऊपर है। पर मोस्टली केसेस में आपको मिल जाएगा। पर मैं इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, पर मोस्टली केसेस में जितना मैंने सुना है और देखा है तो मिल जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी फैक्ट बाकी बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, न्यूजीलैंड के एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन कैसी है भाई? अलग है। ऐसा नहीं है जैसे इंडिया की एजुकेशन है और जैसे यहाँ की एजुकेशन, तो बहुत अलग है लिटरली। और थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर मैं हूँ तो लिटरली मेरे लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि पहला मेरा लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश मेरी पहली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल आती है पहले स्टार्टिंग में। दूसरी जो मुश्किल आती है कि स्टडी का फॉर्मेट। हमारे यहाँ जो स्टडी होती है, सॉरी यार भाई, स्पेस भर गया था और डिलीट करना पड़ा काफ़ी स्टफ। तो मैं बात कर रहा था किसकी, यहाँ की स्टडी की। तो मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ स्टडी का क्या सीन है। तो स्टडी में क्या होता है बेसिकली, यहाँ की पढ़ाई बहुत अलग है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सेमेस्टर होता है, यहाँ भी सेमेस्टर होते हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे सेमेस्टर के आखिरी में हमारे पेपर आते हैं जिसको हमें पास करके आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। ये हमारा इंडियन प्रोसेस है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रोसेस की। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ असाइनमेंट्स होते हैं बेसिकली। असाइनमेंट्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, और ये सारी चीज़ों से आपका सेमेस्टर बनता है। अगर मैं बताऊँ, मेरा 4 सब्जेक्ट है अभी टोटल, जिसमें से मेरे हर एक सब्जेक्ट में 3 असाइनमेंट्स है। तो यानी टोटल मेरे 12 असाइनमेंट्स है, किसके एंड तक, सेमेस्टर के एंड तक। जिसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होते हैं 50%। आपको 50% लाने पड़ेंगे अगर आपको पास होना है। और बाय चांस अगर आप कभी लुढ़क जाओ तो आपको रीसबमिशन का ऑप्शन भी मिलता है, पर वो एक ही कंडीशन में, जब आपके स्कोर 46 to 50% के बीच में है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, यानी 45, 46, 47, 48, 49, ये अगर सारे 5 है तो आप वापस रीसबमिशन कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या बात करूँ मैं तुमसे, रुको। अब बात करते हैं एवरेज कितना पैसा कमाते हैं अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब करते हो। एज ए स्टूडेंट आप 20 आवर्स कर सकते हो, तो सबको पता है। मिनिमम वेज रेट कितना है? 22.70 मिनिमम वेज रेट है। यानी अगर आपको कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो आपका ये मिनिमम वेज रेट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा है टैक्स। टैक्स कटता ही कटता है भाई। और टैक्स इतना कटता है ना लिटरली, कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं टैक्स इतना दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि यार सही में एज अ स्टूडेंट के लिए इतना टैक्स नहीं होना चाहिए। जो कि टैक्स पड़ता है 1 घंटे का आपको $3 से $3 समथिंग पड़ता है। तो यप,
ये सारे थोड़े फैक्ट्स थे। और बाकी अब अपनी बात करूँ तो आज का मेरा क्या सीन है, ऑलरेडी सुबह से शाम हो गई है, कुछ नहीं किया, घर वालों से बात करी, क्योंकि घर वालों ने मुझे इतना कॉल किया ना भाई लिटरली, और मैं उनसे बात ही नहीं कर पाता यार। मैं इंटरनेशनल हूँ और ऐसा लगता है ना, कभी कभी बुरा लगता है, क्योंकि टाइम डिफरेंस है पहले तो वहाँ 7.5 घंटे पीछे है। तो ना मैं घर वालों से बात नहीं कर पाता, और घर वाले फ़ोन करते हो तो यूजली मैं काम पे होता हूँ, और जब मैं कॉल करता हूँ तो वो लोग बाहर होते, तो बात नहीं होती इतनी। बट आई मिस माई फैमिली, क्योंकि फैमिली सबसे पहले आती है, आपको पता ही है। बट क्या कर सकते हैं भाई, जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि फैमिली खो दूंगा लिटरली, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या होता है कि टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उन्हें। तो यार आज का दिन भी मेरा ऐसा एंड हो गया है, और आज मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पे कुछ करने के लिए है नहीं। तो मैं बताना भूल गया, लेकिन कल रात मैंने अपना एक असाइनमेंट बनाया जिसमें मेरा रीसबमिशन आया था, और वो मैंने वापस सबमिट कर दिया है। पर एक असाइनमेंट है जिसमें रीसबमिशन का कुछ नहीं आया है, तो मैं उसके लिए बहुत कंफ्यूज हूँ कि उसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने अपने ट्यूटर को मेल किया है, पर लेकिन मुझे मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो ये ऐसा मेरा दिन एंड हो गया है। आई होप आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और अब मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, यानी कल के दिन पे। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। एंड सी यू गाइस, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।